हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ई स्पोर्ट्स न्यूज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 300 सब्सक्राइबर्स। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है स्काउट भाई की तरफ से। तो रिसेंटली स्काउट भाई ने रिएक्ट किया कि वो पीएमजीसी की वॉच पार्टी क्यों नहीं करते हैं। Why not doing PMGC watch party? I told you I don't like, bro. आप मेरे को बताओ. I don't see. मैं क्या बताऊँ? देखो, मैं अपना पर्सनल टेक देता हूँ. मेरे को मजा नहीं आता है वॉच पार्टीज में. मैं एक जगह बैठ के एक चीज को 6 घंटे तक नहीं देख सकता हूँ. है ना, बाकी लोग कर रहे हैं. बाकी लोग कर रहे हैं, आप उनका देखो ना वॉच पार्टी. और वॉच पार्टी देख के मैं कुछ बोल दूंगा, किसी को खराब लगेगा, उससे अच्छा बोलना ही नहीं है ना. वॉच पार्टी देखे ज्ञान पे लूँ, उससे अच्छा बैठ के अपना खुद ही लोगों के साथ बैठूं. अपनी नेक्स्ट अपडेट भी स्कॉट भाई की तरफ से है। तो उन्होंने रिसेंटली रिएक्ट किया हमारी इंडियन टीम्स इतना क्यों पीछे है कंपेयर टू इंटरनेशनल टीम। एंड बेसिकली उनका यही बोलना था कि जब तक ग्लोबल मैच मेकिंग नहीं होगी या फिर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स का स्क्रिम्स वगैरह नहीं खेलेंगे तब तक इंडियन टीम्स का ग्रो करना बहुत मुश्किल है। Indian level is too low, man. It will take minimum 2 years to match. It will take. It's not about the time, bhai. It's about the opportunities. It's about the opportunities, bhai. और अभी भी बोलता हूँ, यू नीड टू हैव अ गुड सर्किट यार. इंडिया में सर्किट बहुत खराब है. सर्किट इंडिया में बहुत अजीब सा ही हो रखा है. जब तक मैच मेकिंग नहीं होगी, आपको आपसे बेटर टीम के साथ, तो आप बेटर नहीं बन पाओगे. आई नो कि बहुत लोगों को ये नहीं आइडिया रहता है, क्योंकि सब लोग वही मतलब XYZ या कोई बनता है ऐसा बोल देता है कि यार चाइनीज रीजन तो अलग इसमें खेलती है, और आप लोग हम लोग तो बीच में खेलते हैं, स्टिल लोग पबजी में अच्छा क्यों कर रहे हैं. वेल, दे आर द टॉप ऑफ द टेबल ब्रदर. दे डोंट नीड टू लर्न. मतलब मैं और न्यूट्रिनो, हम लोग बेसिकली अभी WCG के लिए रोज खेल रहे हैं, राइट. मैं, लॉल्स, न्यूट्रिनो, साक्षी, सिटी सुशी का नाम साक्षी है. तो हम लोग रोज खेल रहे हैं, दो 1-2 घंटा. तो वही न्यूट्रिनो ने वही बोला. बाद में, अगर आपको पता है, न्यूट्रिनो इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ आवर कंट्री. उसने वही बोला कि यार स्कॉट, हम भी जब कॉर्डन में कम्पीट कर रहे थे इंटरनेशनली, गॉर्डल का जो न्यूट्रिनो है, तो उसने बोला कि हमने इंडियन सर्किट ही बंद कर दिया था फॉर 6 मंथ्स. तो अब जाके हम उस लेवल को मैच कर पा रहे थे. बीजीएमआई में वही करना जरूरी है. और पहली बात तो यार, बीजीएमआई में डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें मैटर करती है जो अपने पास नहीं है. अब ये एक्सक्यूज नहीं, ये रीजन है जो जिसके लिए है. सब लोग आपको प्रॉब्लम बोल देंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन. नो वन इज गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन. रीजन सॉल्यूशन देंगे तो उनके ऊपर जो बैठे हो उन लोग को दिक्कत होगी. उसके बाद स्काउट भाई ने इंडियन टीम स्टोरी रिपर्स जो बैड परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर भी रिएक्ट किया है। दिल दिल टूट चुका है इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बाद. अब मैं क्या बोलूँ, अभी खराब खेल रहे तो खराब खेल रहे ब्रो. हमारी फॉल्ट है ना, हम सिर पे चढ़ा देते हैं कि हाँ हम बाहर जाके ये कर देंगे, वो कर देंगे. और आई थिंक लोगों को अब रियलाइज होता होगा कि जो चीज़ आपके पास है तब तक उसकी कदर है, जो चीज़ चली जाएगी तब से, जब आपके पास वो चीज़ रहती है आपको कदर नहीं रहती है, जो चीज़ निकल जाती है तब आपको कदर होती है. गुजरात तो तमें नहीं नहीं नहीं, मैं गुजराती नहीं हूँ, बट मैं गुजरात में बचपन से रहा हूँ. लास्ट 2 मैचेस करो नहीं यार. मेरे को ब्रो देखो, वॉच पार्टी से बेटर मैं अगर टीम को किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, मैं वो कर दूंगा. मेरा टीआर में इतना किसी के साथ बातचीत नहीं है कभी भी. जेली को सिर्फ मैं थोड़ा बहुत बातचीत किया हूँ, और थोड़ा बहुत केवल से बातचीत हो जाता है. उसके बाद स्काउट भाई ने इंडियन रीजन में जो ऑडियंस का इशू है उसको भी एड्रेस किया है। बेसिकली उनका यही बोलना है कि इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हाइप कर देती है बेस्ड ऑन द एमवीपी टाइटल्स। इंडियन प्लेयर्स आर लाइक कुएं के मेंढक. उन्हें पता भी नहीं है कुएं के बाहर बहुत बड़ी तालाब. हाँ हाँ यार, एक्चुअल में कुएं से बाहर कभी निकले नहीं तो कैसे पता चलेगा बाहर की मछलियाँ कितनी बड़ी है. और हमारी ही फॉल्ट है सबसे मेजर, कि हम इतना हाइप करते हैं चीजों को. छोटे से क्लचेस को हम इंडिया के अंदर भगवान बना देते हैं. वो नहीं होना चाहिए. अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो, रोजमेरी ने को एक इंटरव्यू था. वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर पूरे वर्ल्ड में अभी इस करंट स्टेट पे. उसने बताया तुम्हारे इसमें बेस्ट प्लेयर कौन है. तो उसने ऐसा बोला था कि जो बंदा मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीते. चैंपियनशिप जीतने को वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, वैलिडिटी ज्यादा मिलती है बाहर. हमारे इधर ऑडियंस खुद कभी भी जीतने वाले को उतना वैलिडिटी नहीं देते. रादर देन उस टूर्नामेंट में कौन एमवीपी बना उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं. बाहर कितने लोग एमवीपी बनते हैं किसको फर्क नहीं पड़ता, अंटिल को चैंपियन है कोई. सोचो, हमारे इंडिया के अंदर वो चीज ऑडियंस को समझना पड़ेगा.
कि इस गेम के अंदर एमवीपीज आर नॉट एन एलीट लेवल ऑफ अचीवमेंट। और अभी बहुत सारे लोग अकाउंट जाएंगे, तू नहीं बना तो को क्या पता ही हो। ठीक है भाई, मैं नहीं बना, भाई जनरल में सोचो यार कि यू नीड टू विन चैंपियनशिप्स। वो हमें ऑडियंस को वो करना पड़ेगा। अभी कैसा होता है कि इंडिया के अंदर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इतना ज्यादा होता है कि एक एवरेज प्लेयर भी एक क्लच के बाद जनता उसको भगवान बना देती है। वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। आई थिंक कंसिस्टेंसी, देयर इज ओनली वन प्लेयर इन इंडिया हु हैज बीन कंसिस्टेंट, और उसके अलावा एंड स्टिल ही गेट्स डिसरेस्पेक्टेड। Apart from that, there are people who have won multiple times. Still, they are also being disrespected. कामराज, डेस्ट्रो, शैडो, इन लोग सब इतना मल्टीपल टाइम अपना चैंपियनशिप जीती है, जनता उनको भी गाली देती है, बट नहीं, उनकी टीम में से कोई बंदा हल्का सा भी क्लच कर दे वही भगवान है। अब नेक्स्ट अपडेट है नियो की तरफ से। तो नियो का एक बहुत ज्यादा सैवेज या फिर डिसअपॉइंटमेंट रिएक्शन देखने को मिला जब ट्रू रिपर्स ने 4v3 फाइट को लूज कर दिया, जहां वो इजीली चिकन डिनर निकाल सकते थे। भाई हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। इससे बढ़िया मौका तो था नहीं हमारे पास कि हम चिकन मार पाए। आपने हमें पागल कर दिया है। मुझे बुखार था 101 डिग्री, अब लग रहा है 103 हो गया है। पूरा पूरा चोट डाला है, पूरा चोट डाला है। अब नेक्स्ट अपडेट भी नियो की तरफ से, जहां उन्होंने शायद इंडियन प्लेयर्स को हार्श रियलिटी दिखा दिया है कि उन्हें किस लेवल की ग्राइंड करनी है, एंड उन्होंने काइंड ऑफ मैसेज भी दिया है टू ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर। उसमें चलो हमारा लक चल गया, बट अब हमारी एक्सपेक्टेशंस इतने लो हो गए कि बाय लक आए बाय फ्लूक आए कैसे भी आए, बस आए, हम खुश हो जाते हैं कि 10 पॉइंट आ गए, डबल डिजिट में पॉइंट्स आ गए। बट द हार्श रियलिटी इज कि ऐसे कब तक हम खुश हो और कब तक हम सरवाइव करें, क्योंकि हमें ये इंडियन ई स्पोर्ट्स को अब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इट्स नाउ हाई टाइम कि जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया में वो भी रियलाइज करें कि भाई अब भाड़ में गया कि इंडिया में जीतना है, इंडिया में ये करना है। तुम अपना गन पावर पे फोकस करो, तुम अपने स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो। हर एक प्लेयर कैपेबल होना चाहिए कि 1v4 कभी भी निकाल सके। जैसे कल वो कौन था, लॉक्सी ने निकाला था रेगनम कारिया के, तब जाके कहीं ना कहीं हम वो लेवल पे compete कर सकते हैं। अब इंडिया हमारा फाइनल गोल नहीं है, मेन गोल नहीं है, अब इंटरनेशनल है। अब छोड़ दो ये इंडियन टीम्स क्या खेल रहे, बाहर की टीमों को देखो क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं फाइट्स, कैसे पेशेंस दिखाते, कब एग्रेस करते हैं। ये सब बाहर के लोगों को अब देखो, क्योंकि अब फ्रीक्वेंट हो चुका है, अब बाहर के स्लॉट्स हमें मिल चुके हैं। ये टाइम जो हुआ है ये कोई ब्लंडर से कम नहीं है। अब नेक्स्ट अपडेट है हाइड्रो की तरफ से। तो आप देख सकते हो हाइड्रो का इंटरव्यू हुआ था जब फर्स्ट मैच में उन्होंने चिकन चोक कर दिया था। तो हाइड्रो ने बताया क्या वहां पे गलती हो गई थी उनसे। In second place, they definitely could have gotten the win. If I'm being completely honest, why was True Rippers not willing to be more proactive against Ringnam Kari, especially when there was a fight going on between them and another team? उस टाइम पे हमारे पास राइट का इन्फॉर्मेशन नहीं था। जस्ट हमारी लेफ्ट साइड वाली एरिया हमने क्लियर किया था एंड हमारे पास लूट की कमी थी। तो उस टाइम पे हमारे लूट और उस सब में थोड़ा सा दिमाग चला गया था। एंड जैसे ही हमें राइट का इन्फॉर्मेशन आया कि राइट क्लियर एंड देयर इज़ ओनली वन टीम लेफ्ट, तो उस टाइम पे हमने लेफ्ट का प्ले बनाने का ट्राई किया, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा चोक हुआ, उसकी वजह से हमारे मैच थ्रू हो गया। बट वी विल वर्क ऑन दैट एंड ये वापस ना हो, यही विश करते हैं। They are saying that they didn't have a proper info about right side, and when they got the info about the right side, they were so late at that moment, and so they thought of making a play from left side only, and at the end they choked, and they are accepting that mistake, and they are going to come back next stronger. I appreciate the honesty. I appreciate that you even used the word choke, because that's definitely what it was, but it is all about timing here at PMGC. I can't wait to see what you guys will be looking to do. You're continuing to learn, you're continuing to improve, and I'm hoping you make it to last chance. Shukriya, bye. Back to y'all. That's all for this video. Subscribe for more esports news videos. Bye bye.